किसी शहर में दो नौजवान रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी मोहब्बत दोनों भाइयों में थी। मगर उनमें से एक नौजवान ऐसा था कि आग के अंगारे हाथों में ले लेता, उसके हाथों पर आग असर नहीं करती। खौलते हुए तेल में हाथ डाल देता, उस पर आग असर नहीं करती। नौजवानों, आओ मैं आपके लिए ये वाकया बताने लगा हूं। उस दोस्त ने कहा, दोस्त ये क्या राज है कि तेरे हाथ में आग असर नहीं करती? खौलता हुआ तेल में हाथ तू डाल देता है मगर असर नहीं करती। मेरे दोस्त, आज तू इस राज से पर्दा हटा दे। जब बहुत ज्यादा इसरार किया, बहुत ज्यादा जिद किया, तो दोस्त ने कहा, दोस्त अगर सुनना चाहता है तो सुन। एक वक्त मेरे इलाके में कहत पड़ गया था और मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरा कहना नहीं माना। मैंने दावत मोहब्बत दी, मैंने जिना की तरफ, गुनाहों की तरफ उस लड़की को बुलाया, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे साथ वो मुंह काला करने पर राजी नहीं हुई। शरीफ लड़की थी, नेक लड़की थी, तैयब और ताहिर लड़की थी, बहुत मुत्तकी और परहेजगार लड़की थी, मगर उसकी आंखें मुझे अच्छी लगती थीं। उसका चेहरे को देख करके मैं दीवाना हो जाता था। दोस्त, एक बार जब मेरे इलाके में कहत पड़ गया, मेरे बाप ने बहुत सा रुपया पैसा मुझे दिया, मालो दौलत दिया, अनाज दिया और दरवाजे पर रख दिया। बेटा, अल्लाह ने हमें दौलत दी है, अल्लाह ने हमें माल दिया है, मगर ये जो गरीब आ रहे हैं ना, इनके पास खाने के लिए नहीं, इनके पास पीने के लिए नहीं, इनके पास ओढ़ने और बिछाने के लिए कपड़े नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। बेटा, ये जो दौलत है ना, ये जो माल है ना, ये जो अनाज है ना, ये गरीबों में तकसीम करो। वो नौजवान कहता, भाई मैंने ऐलान कर दिया, अब गरीबों की लाइन लग गई। गरीब मेरे दरवाजे पे आते रहे, आते रहे, आते रहे। मैं कपड़ा भी देता, पैसा भी देता, अनाज भी देता, राशन भी देता, चले जाते। मगर मैंने दूर से देखा, उसी लाइन में वो लड़की भी लगी है जिस पर मैं आशिक था, जिससे मैं प्यार करता। वो लड़की भी वही लाइन में लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आया और आने के बाद मैंने उससे कहा कि देख, तेरी शादी हो गई है ना, मगर मैं आज भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, आज भी तुझसे प्यार करता हूँ, आज भी तेरी मोहब्बत में दीवाना हूँ। अगर तू चाहे तो अब भी तू मेरे साथ वक्त गुजार सकती है, और थोड़े से वक्त गुजारने की मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुझे दौलत भी दूंगा, तुझे पैसा भी दूंगा, तुझे रुपया भी दूंगा। वो लड़की कहने लगी, मैंने उस वक्त तेरी बात नहीं मानी, भरी जवानी में तेरी बात नहीं मानी, तो अब भी तेरी बात नहीं मानूंगी। हजरात, वहां से वापस हो जाती है, पलट जाती है, अपने घर आई। ए नौजवानों, जरा गौर से सुनना। जब घर आती तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे 3 बच्चे कहने लगे, अम्मी खाना लेके आ गई, खाना ले आई, खाना भूख लगी है अम्मी, खाना नहीं लाई हो। माँ ने कहा, बच्चों खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद बच्चे कहने लगे, अम्मी भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हमें खाना दे दे। बच्चों से माँ कहती, बेटा खाना नहीं। तो बच्चों ने एक जवाब दिया था माँ को। बच्चे कहने लगे, माँ या तो हमें खाना दे दे या हमें हमारा गला दबा करके मार दे, हमें ये तड़पना, भूख की शिद्दत गवारा नहीं, हमें सुकून नहीं मिलता अम्मी। हजरात, उसने कहा, ठीक है मैं खाना लेके आती हूँ। फिर पलटी, उसी नौजवान के दरवाजे पर पहुंची,
दरवाजा बजाया, नौजवान बाहर से निकला और कहा दरवाजा खोलकर जब अंदर से निकला तो पूछा क्या बात है, किस लिए आई हो? उसने कहा मैं तेरे लिए तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, चल। हजरात वो नौजवान उसे कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद अब मुंह काला करने की तैयारी कर रहा है। वो उसके बिस्तर पर वो औरत वो लड़की बैठी हुई है और बैठे बैठे सोच रही है। उसके दिल में ख्याल आता है जो खुदा जिंदगी देने पर कादिर है वही रब मौत देने पर भी कादिर है। जो खुदा भूखे रह करके मार सकता है, जो खुदा भूख से भी भूख से मार सकता है, वो खुदा खाना खिला करके मारने पर भी कादिर है। अगर मैंने इससे मुंह काला कर लिया, इसने मुझे खाना दे दिया और खाना देने के बाद अगर मेरे बच्चे खाना खाने के बाद भी न बचे तो मेरी इज्जत भी चली जाएगी, बच्चे भी चले जाएंगे और रब की बारगाह में मैं मुजरिम भी हो जाऊंगी। उस नौजवान से कहने लगी मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। वो नौजवान कहता कि अगर तुझे बात नहीं मानना थी तो क्यों आई थी? का बच्चों की भूख ने मुझे यहाँ तक भेजा था और खुदा का खौफ मुझे यहाँ से वापस कर रहा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वो औरत जब वापस आती है, वो लड़की जब वापस आती है, वो दोस्त बता रहा है पूरी कहानी। जब वापस आती है और सर सजदे में रख दिया, मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सजदे में पड़ जाती है, अर्ज करती है मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, तू तो रज़ाक है, रिस्क देने वाला है। मेरे मौला तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा खालिक है। ए परवरदिगार मेरे बच्चों के लिए रिस्क का इंतजाम फरमा, खाने का इंतजाम फरमा। या अल्लाह तू मुझ पर करम फरमा। या अल्लाह तू या तो मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम फरमा दे, वरना मेरे बच्चों पर अल्लाह तू मेरे बच्चों को मौत अता कर दे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तन्हाई के आलम में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लड़की अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रही है, रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रही है। अब इस वक्त उसके घर में उसके रब के अलावा उसके घर में वो एक नौजवान औरत है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और अपना सर सजदे में रखती है, रो रो करके अर्ज कर रही है। थोड़ी देर के बाद क्या देखती है कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज लगाई है बहन दरवाजा तो खोल, दरवाजा तो खोल, दरवाजा तो खोल। हजरात जल्दी से दरवाजा खोलती है तो क्या देखा कि वही नौजवान है, वही नौजवान जो जिना करने के लिए मुझ पर आमादा था, जो मेरे साथ मुंह काला करने के लिए तैयार था, जिसने सारी जिंदगी सारी जवानी मेरे लिए लुटा दी है, मेरे साथ जिना करना चाहता था। अब उसके हाथ में कपड़ा भी है, सोना चांदी भी है, अशर्फियों की थैली भी है, राशन भी है, खाना भी है, बच्चों के लिए कपड़े भी हैं और लाया है। और कहने लगा बहन आज से तू मेरी बहन है, आज से मैं तुझ पर बुरी नजर नहीं डालूंगा और मैं क्या मोहल्ले में, इलाके में, बस्ती में कोई भी तुझ पर बुरी नजर नहीं डालेगा क्योंकि आज से तू मेरी बहन है। कहा मेरे भाई एक बात तो बता, ये बदलाव कैसे आया है, ये तेरे अंदर बदलाव कैसे आया है, ये चेंजिंग कैसे आई है? सालें गुजर गई, तू मेरे इंतजार में रहा, तूने जिंदगी मेरे इंतजार में गुजारी, जवानी मेरे इंतजार में गुजारी, कॉलेज की जिंदगी मेरे इंतजार में गुजारी, मगर आज तू मेरे दरवाजे पर क्यों आया है? आज तू मुझे बहन क्यों कहता है? तो मुसलमानों, मेरे नौजवान भाइयों, उस लड़के का जवाब सुनो। वो नौजवान लड़का कहता है मेरी बहन तू इस मुफलिसी के आलम में, इस भूख के आलम में, इस गरीबी के आलम में, इस प्यास के आलम में, इस मुफलिसी के आलम में तू रब से इतना डर रही है और मैं तो अल्लाह ने मुझे दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, इज्जत भी दी है, मैं अल्लाह से नहीं डरता हूँ तो मैं अल्लाह से क्यों ना डरूं? अल्लाह बहुत रहमान है, अल्लाह बहुत करीम है, करम करने वाला है। उस लड़की ने कहा भाई अगर ये बात है, अगर तू सच्चे इरादे से आया है तो ठहर जा। फिर सजदे में गिर जाती है और रब की बारगाह में अर्ज करती है मेरे परवरदिगार अगर ये नौजवान
अच्छे दिल से आया है, सच्चे दिल से आया है, तो ये परवरदिगार तू इस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा दे और दुनिया की आग को भी हराम फरमा दे। मेरे भाई, उसी औरत की दुआ का नतीजा है ना। मैं गरम गरम तेल में हाथ डाल देता हूं, मेरे हाथों पर आग असर नहीं करती है, ये उसी की दुआ का नतीजा है। नौजवानों, इस वाक़े से पता चला कि जब हम ज़िना से रुक जाएंगे, अय्याशी और मक्कारी से रुक जाएंगे, जब हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा।